देखेंगे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या चीज, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन है दरोगा था 2019 से। कहा जा रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो 2018 में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। तो क्या ये किया था? 2018 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप भारत जीता था और 2018-19 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। तो क्या हो जाएगा सही जवाब? 1 2 3 4 नहीं होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। 2020 में दक्षिण अफ्रीका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जा। कहा जा रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चला तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो बताएंगे आप लोग। मुंबई। चलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंबई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो सामाजिक, कानून को, राजनीतिक या आर्थिक। तो का किसका उल्लेख नहीं है? कानूनों का उल्लेख नहीं है। उद्देशिका में, चला उद्देशिका में बात किया जा रहा है तो कानूनी का उल्लेख नहीं है। कानूनों का उद्देशिका में उल्लेख नहीं है। चला उसमें क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। समझा? क्या चीज का उल्लेख है? प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, जबकि कानूनों का उल्लेख नहीं है उद्देशिका में। ठीक है ना? चला बहुत इजी क्वेश्चन था, लड़का लोग गलती करता है। ठीक है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है कि अरुण 3 जल परियोजना, ठीक है, किस देश में स्थित है? भारत, भूटान, नेपाल या श्रीलंका? बताएंगे। नेपाल। अरुण 3 जल का किस देश में स्थित है परियोजना? तो नेपाल में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बताइए। अनुच्छेद जो है 65 के अंतर्गत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। कौन? तो उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ठीक है। 62 जो है राष्ट्रपति की रिक्ति भरने से रिलेटेड है। ठीक है ना? 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान दिया गया है। 64 में क्या है? जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, सभी अनुच्छेद को पढ़ते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 के अंतर्गत क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है क्या चीज कि भारत जो है में उत्तर पूर्व में गाजी बोलोनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? मिजोरम में किया गया या मणिपुर में किया गया या त्रिपुरा में किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया? तो त्रिपुरा में जो है उत्तर पूर्व कहाँ? तो त्रिपुरा। ठीक है ना? गाजी बोलोनिया रेल का उद्घाटन किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है क्या चीज कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? जुपिटर का, नेपच्यून का, यूरेनस का या शनि का? तो हिप्पोकैम्प नेपच्यून का चंद्रमा है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलिए। ऑप्शन नंबर बी, नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे। कहा जा रहा है क्या चीज कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या चीज सम्मिलित नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्थानीय शासन जो है ये आपका भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है बिहार की 1857 में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, तात्या टोपे ने किया था या नाना साहब ने किया था? तो कौन किया था? कुंवर सिंह किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है क्या चीज कि निम्न से कौन सा अनुच्छेद आर्थिक
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 28। बताएंगे क्या होगा सही जवाब। जो है अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का जोखिम कार्यों से निषेध किया गया है अनुच्छेद 24 में। लेकिन 26 में क्या है, कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। वहीं जो है 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बाल श्रम करने के लिए निषेध करता है, निषेध करता है। और वहीं 28 में क्या आपका बताएंगे, 28 में जो है सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं अर्ध पोषित संस्थाओं के धार्मिक शिक्षा के लिए निषेध है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चला 26 धार्मिक कार्य के प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है कि भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम या मेघालय। बताइएगा। नागालैंड में चला हॉर्नबिल, पढ़ा है, करंट से रिलेटेड है। तो हॉर्नबिल जो है कहाँ, नागालैंड। ये कब किया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन, परेड, खेल एवं धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हॉर्नबिल पक्षी का पंख जो है नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी वाली टोपी का हिस्सा होता है। ठीक है, इस महोत्सव का नाम जो है हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास कौन कौन है। मित्र शक्ति, अलनगा सहयोग या अभिया इंदिरा। तो मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के मध्यम संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास था। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे, मित्र शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। कहा जा रहा है क्या चीज, ब्रेड मोंड राय जापस में जनन होता है। कैसे होता है जनन, जरा बताएंगे। मुकुलन कलिका रोपण द्वारा या विखंडन द्वारा या बीजाणु गठन द्वारा या लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो बीजाणु गठन द्वारा जो है क्या होता है, राइजापस में जनन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17वीं लोकसभा चुनाव से है, चला ठीक है ना, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा सही जवाब बताएंगे आप लोग। 17वीं लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है। तो मलेशिया का 16वां राजा कौन बना है बताना है आपको, बताएंगे आप लोग। तो सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया का 16वां राजा बना है, ध्यान रखिएगा। सुल्तान मोहम्मद 5 के अचानक पद त्याग पर जो है अब्दुल्ला को मलेशिया का जो है सुल्तान बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, सुल्तान अब्दुल्ला जो है कि मलेशिया का 16वां राजा बना था। 15वां ही हो जाएगा, 5वां। सुल्तान मोहम्मद 5 का जो है अचानक जो है पद त्याग दिया था, इसके वजह से इसको बनाया गया था। 17 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है, क्या करेंगे। कह रहा है कि बढ़ा दिया, हर को इतना कर दिया, इतना हो जाता है, बना लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक्स वाई मान के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। 18 में कहा जा रहा है क्या चीज कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। जूल, फैराडे, ओम, केपलर। क्या है, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फैराडे 1831 में किया था। तो ध्यान रखिएगा, 1881 में 1831। 31। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था, फैराडे किया था। और जो हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का ही प्रयोग किया जाता है। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग कहाँ, पेसमेकर में, डायनोमो में, ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, सही जवाब फैराडे हो जाएंगे, 1831 में किए थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कहा जा रहा है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, कौन सा जल कहलाती है, बताएंगे आप लोग। विस्क की खाड़ी जो है जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, ऐसे सागर को हम लोग विस्की की खाड़ी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है, देखिए चला, ये हम पढ़ाए हैं हिस्ट्री में चला, और नहीं बताएगा तो ठीक नहीं होगा चला, ठीक है। मालविकनागित्रम के लेखक कौन है? मानभट्ट, कबीर, कालिदास या सूरदास? किसी को नहीं आ रहा है, कालिदास, ठीक है। तो मल्लिका विघ्नात्रम के लेखक कौन है यहाँ पे? कालिदास की नाट्य कृति है, क्या है? नाट्य कृति है ये, ठीक है ना। तो इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका द्वारा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम एवं उनके विवाह का वर्णन है। ये हम पढ़ाए हिस्ट्री में चला, और तुम लोग भूल जाता है, ठीक है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं ना तुमको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा चला, क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में क्या कर रहा है? पुनागर का नाम है, क्या नाम है चला? पुनागर का नाम क्या है? हाँ, पुनगानूर का नाम क्या है? हाथी की, बकरी का, गाय की, भैंस की? गाय की जो है पुननागर का नाम है। कुछ कॉमन सेंस का भी उपयोग किया करो कभी कभी। तो पुननागर एक नस्ल होने के कारण साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा शहर है। हाँ, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि नौकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो वो राज्य कौन सा है? मेघालय या मणिपुर या सिक्किम या त्रिपुरा? तो राज्य मेघालय है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में किया गया था। 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, जो कि CI से है और SI से, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कहा जा रहा है क्या चीज? 24 कि समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार यानी कि सच बताने वाला समाचार पत्र कौन है? राष्ट्र गुप्तार यानी कि सच बताने वाला किस धर्म के सुधारों से संबंधित था? हिंदू, मुसलमान, सिख या पारसी? हाँ, तो ये समाचार पत्र राष्ट्र जो है पारसी से संबंधित था, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, पारसी। 25 देखेंगे। 25 में कहा जा रहा है क्या चीज? कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? चमगादड़ के पंख, पक्षी के पंख, कीड़े के पंख, बंदर के हाथ? बंदर के हाथ। तो बताना है चला, इजी क्वेश्चन है। तो क्या होगा? डी, बंदर के हाथ। ये क्या है? समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कहा जा रहा है क्या चीज? कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो बताएंगे कब हुआ था? 47 में या 46 में या 49 में या 48 में? तो कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। इसका सही जवाब नवंबर 1946 हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? चला बताना है, इजी क्वेश्चन है। इकाई कौन नहीं है? कैलोरी या BTU या जूल या फोन? चला बताएगा। तो फोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज? भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? ईरान, नामीबिया, मैक्सिको या रूस? बताएंगे। नामीबिया से जो है लाने की योजना बना रही है भारत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं जाता है? नहीं, 10 में होता तो बढ़िया है, पूरा मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। कहा जा रहा है कि भारत ने डैश डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री यात्रा मैत्री चलाया था। तो किसको सहयोग देने के लिए? इंडोनेशिया को सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। उसी दिन न पढ़ाया फिर चला, बहुत जल्दी भूल जाता है तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है लोथल किस नदी के किनारे सीधे चला? बताएगा तुम लोग, नहीं तो पढ़ना वढ़ना छोड़ दो। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, भोगवा नदी के किनारे चला, ठीक है।
रावी ना है चला हुआ। सिंधु घाटी है ठीक है ना। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। चला कहा जा रहा है क्या चीज क्वेश्चन नंबर 31 में कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? प्रतिषेध का या परम आदेश का या अधिकार परीक्षा या आदेश का? तो चला आदेश का जो है उल्लेख नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है चला क्या चीज? क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? तो 1977 में, 72 में, 58 में या 83 में? तो बताएंगे क्या होगा जवाब। तो भारत में जो है पहली आर्थिक जनगणना जो 1977 में की गई थी। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में से सही नहीं है? ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है कौन सा जो है कि अर्हता संबंधित नहीं है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो क्या वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए? बिल्कुल। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है? तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है ना। वह कोई लाभ या पद का धारण नहीं करता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा का सदस्य ही होना या नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 34 में। 34 में कहा जा रहा है कि ऑलिव रेडिले सागरीय कछुआ को डैश डैश के नाम से जाना जाता है। पैसिफिक रेडिले सागरीय कछुआ, ग्रीन सागरीय कछुआ, कैंपस रेडिले सागरीय कछुआ, हॉकिसबिल सागरीय कछुआ। तो इस कछुआ को कौन सा नाम से जाना जाएगा भैया, जरा आप लोग बताएंगे। तो ऐसे कछुआ को जो है पैसिफिक रेडिले सागरीय कछुआ बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 35 को पढ़ेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सहायता प्रदान करती है? क्या होगा सही जवाब बताएंगे। तो एलियोली जो है इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कहा जा रहा है 36 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चला सही नहीं है बताना है। कहा जा रहा है इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है? तो हाँ तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं? तो हाँ कहते हैं। इथेनॉल जो है क्या चीज अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है? तो हाँ किया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलता है? नहीं घुलता है। चला तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कहा जा रहा है 37 में क्या चीज कि 66वां जो है सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? तो किसने जीता था देख रहा है। चला करंट कितना पूछ रहा है, ध्यान रखना। जिसका करंट में पकड़ है उसका रिजल्ट है। तो क्या होगा? महाराष्ट्र जीता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? तो हैकाथॉन किसके द्वारा आयोजित किया गया था बताएंगे? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय या सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो हाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजित किया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि डैश डैश के सदस्य सामान्यतः हैरी क्या चीज हरी सहवाल कहते हैं किसको? बायोफाइनी को या क्लोरोफाइनी को या रोडोफाइनी को या बायोफाइट्स को? तो क्लोरोफाइनी को जो है सदस्य को सामान्यतः हरी सहवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। क्लोरोफाइनी को हरी सहवाल का सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यटन से, सिनेमा से, कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से या कला से? बताएंगे? नहीं, कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से ये जो है ट्यूरिंग अवार्ड संबंधित है। ध्यान रखिएगा। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। किसको? ट्यूरिंग अवार्ड को। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विज्ञान एवं AI। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे, कहा जा रहा है क्या चीज नेपाल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला में कौन होगा? या शिवालिक श्रृंखला या अराकान योमा? तो बताएंगे सही जवाब क्या होगा? अराकान होगा। अराकान योमा जो है पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है आगामी ओलंपिक के लिए चट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? यूके या ब्राजील या चीन या जापान? बताएंगे। तो जापान ने जो है आगामी ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट देश की अनावरित किया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण होता है? चला तो बताएगा अपवर्तन के कारण होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? अपवर्तन। बहुत लोग गलती कर देते। चलिए देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, जो कि हूबहू लुसेंट से दिया हुआ है पूरा। कहा जा रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही तो उसका वाय बल नहीं लगाया जाता, तो प्रारंभिक अवस्था में बन जाती है। कथन क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से है। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 46 गुजरात से। गुजरात के भुज के विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? 2002 में या 2001 में या 2000 में या 2004 में? कब हुआ था? 2004 या 1 में एक में हुआ था। चलो ठीक है ना। तो 2001 में जो है विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, ध्यान रखिएगा। समुद्री तट से हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत में नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह कौन सा है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, तो उसको वाल्मीकि नेशनल पार्क बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? चला तुम लोग खुद बताएगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत। तो 2020 का ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। उसके बाद अब अगला जो 22 में होगा तो कतर करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कारकेट वंश से है। कारकेट राजवंश का संबंध निम्न में से किसके इतिहास से था? बिहार, जम्मू कश्मीर या गुजरात या आंध्र प्रदेश? क्या है? चला बताएगा। हाँ, तो कश्मीर से कारकेट वंश का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। चला विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? बताएगा। चला बताएगा। चला विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक एसआई इकाई क्या है? तो वोल्ट है। सही जवाब क्या हो जाएंगे? वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सा 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की विजेता की सूची में नहीं है? तो गोनी स्मिथ नहीं है, बाकी तीनों है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो बोलिएगा क्या होगा सही जवाब? तो गौतम बुद्ध जो है सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए, अगर हमारे समझ से जो आप अगर कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, ये जो अभी पूछा है से पूछा है, और करंट पर पकड़ है, उस पर पकड़ है, तो आपका रिजल्ट 100% बढ़ेगा। और लड़का से कहता है कटर बढ़ गया, अरे भाई बढ़ रहा है, पीटी में कितना ठीक है होगा? ना। कटअप कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है क्या चीज? निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य नहीं थे? तो क्या होगा सही जवाब? जरा आप लोग बताएं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे। सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो क्या था? सती प्रथा पर रोक का योगदान नहीं था, ठीक है। सती प्रथा पर कर्जन का योगदान नहीं था। तो
किसका? लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। इसका सही जवाब क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहा जा रहा है अम्बेडकर भी। कि निम्नलिखित में से कौन सा 29 अगस्त 1947 को गठित समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सैयद मोहम्मद समुद्दुल्ला सादुल्ला, डॉक्टर K.N. मुंशी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 1947 के गठित समिति के सदस्य नहीं थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे, कहा जा रहा है क्या चीज? निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा निरूपित करता है? तो बताएंगे CO3। क्या निरूपित करता है? CO3 कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है। चला, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, कहा जा रहा है क्या चीज? कि 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या चीन। तो क्या होगा सही जवाब? जरा बताएंगे। तो 13वीं ईस्ट समिट का आयोजन जो है सिंगापुर ने किया था। इसका सही जवाब सिंगापुर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 57 क्या चीज? कि निम्नलिखित में से कौन सा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो चला, क्या होगा सही जवाब? जरा बताएगा तुम लोग। तो बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन टू थे, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? कर्जन टू। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कहा जा रहा है कि इंटेक्सिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? फूल उत्पादन से है, या पोषण से है, पेंटिंग से है, या टीकाकरण से है? तो चला, टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है क्या चीज से है? टीकाकरण से है। ध्यान रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निश्चय पोषण योजना से है? कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या एड्स या स्कर्वी? बताएंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस से जो है संबंध निश्चय पोषण योजना से है। इसका सही जवाब टीबी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बताएंगे। तमिलनाडु में था। नहीं, कर्नाटक में। रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ? कर्नाटक में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर चला, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक बताएगा। चला, तुम लोग बताएगा। चला, बताओ किसका है नेचुरल हिस्ट्री? नेचुरल हिस्ट्री आपको प्लिनी है। प्लिनी है। इसका सही जवाब क्या देगा? देखो, हमको लगता है जी जो सेकंड पाली में उसका अधिकांश रिजल्ट होगा। करेंट है, हल्का हल्का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे, कहा जा रहा है क्या चीज? कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? 62 में पूछ रहा है सही कथन। 2 3 4 बोले। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में जो है मनाया जाता है। ये भी सही जवाब है। आगे कहा जा रहा है, ये भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। बिल्कुल सम्मान करते हैं। 2019 में इस दिन मैरी कॉम के खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया था। गलत जवाब। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी। पोकली धान भारत 710 इंडियन में भी खबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। पोकली धान जो है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो चला, एक केरल से है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को चुनिए। सही कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को फंसाता है। देखेंगे, ट्राई की स्थापना 1997 की गई थी, या ट्राई जो है तो हाँ 1997 में किया गया था ट्राई का, ठीक है। दूसरा कह रहा है ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा किया गया था, तो हाँ किया गया था। ट्राई के स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र के रेगुलेट का करना था, तो हाँ करना था। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, तो हाँ प्रमुख है। तो क्या होंगे सही जवाब? जरा बताएंगे आप लोग। ऑल ऑफ दीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास के डैश क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, बताएंगे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच या वुड प्रेशन भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर था। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 कहा जा रहा है कि कथन सही है, चुनना है, तो चुनिए आप लोग। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट यानी कि ITLU की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी है, तो बिल्कुल सही जवाब। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, तो सही जवाब। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 का पूरा होने का लक्ष्य रखा गया, तो बिल्कुल सही जवाब। तो ऑल ऑफ दिस होगा। ऐसे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, भाला फेंकना में कैसे? बताएंगे। तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंकना से संबंधित है, इसका सही जवाब भाला फेंक खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। कहा जा रहा है सुमेलित कीजिए। अब आप लोग सुमेलित कीजिए 68 को, क्या हो जाएगा? तो अहमद मिल हड़ताल जो है 1918, खेताड़ा का युद्ध जो है कब? 1918। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919, ठीक है ना। और चंपारण सत्याग्रह 1917, मिला लीजिए, वही जवाब होगा। दीजिए क्या होगा? 4 का 1 है ना, 4 का 1 और 3 का, ये भी सही है। 3 का 1 ना, 4 का 1, 3 का 2, 3 का 2। देखिए ना किसमें है वो में कभी दो ले बताओ। इसमें गलती दिया है। मिला के देखिए ना। ऐसा करते थे 68 डी। बताइए ना। डी में होगा, लेकिन हमको लगता है क्या वो में दोनों में सेम। यानी कि देखिए, डी अहमद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जलियांवाला बाग कांड 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1919 में, ठीक है ना। तो सी होगा भाई ना, हाँ? ठीक है ना। मिस मैचिंग है, यहाँ पे देख लीजिएगा। ऐसे हम आप लोग को बता दिए क्या चीज़, तो ध्यान रखिएगा। अहमद मिल हड़ताल 1918 है, तो हम ऊपर से ना देखेंगे। मान लिया अहमद मिल हड़ताल था 1918, वो पहला होगा ना। हाँ, तो वो पहला का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। जी। पहला का 3, दूसरा का जो है 4 1918, खेड़ा भी उसी में हो रहा है। जलियांवाला बाग यानी कि तीसरा का जो है क्या हो जाएगा? 2। हाँ। चौथा का 1। हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चला, सही हो जाएगा, ठीक है। डी चेक भी होती है और ये क्यों नहीं बोली? ये वो खाली डी में क्या गलती किया है, सी दे रखा है, बस इधर का उधर, ठीक है ना। बच्चों को कंफ्यूज। महात्मा गांधी किए थे। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हिंदू स्वराज के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे। तो बताएंगे महात्मा गांधी जो हिंदू स्वराज के लेखक थे। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 70। खमसीन जो है किस देश का स्थानीय पवन है, बताएंगे। तो खमसीन जो है मिस्र का स्थानीय पवन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथमेटिक्स से है, इसको देख लीजिएगा, अंकित मूल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। गंगा सेतु पर है बिहार में। 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु किस नदी पर स्थित है? चला, तो जेपी जो है कहाँ? गंगा पर स्थित है। जेपी सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का सदस्य पूछ रहा है, बताएंगे। पढ़ लिया आप लोग, बताएंगे कौन है सार्क का सदस्य, कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, ये सब क्या है? नहीं होगा। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है, नेपाल नहीं रहेगा। चला, काठमांडू, समझा? गांधी करके है ना। तो 8 को कौन कौन है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे ए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये वो छठा के छोड़ के चला सब है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। यह क्या है? मरायूर, बताएंगे। तो इसलिए सुर्खियों में था
क्योंकि जो है जीआई टैग गुड़ को दिया गया था। हाँ, गुड़ मतलब मीठा। मीठा मीठा तो इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? गुड़। केरल के इडुक्की जिले में मिलने वाले मरायूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया। कौन सा स्टेटस है? केरल। तो मयूर गुड़ का निर्माण जो है सदियों से पारस्परिक जो है विधि द्वारा भुगतान किया जाता है, इस जिसके कारण जीआई टैग जो है चयनित किया गया। केरल में गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से जो है किस से संबंधित है? तो जो है खेल से संबंधित तीजन बाई जो है किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। माउंटेन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। कहा जा रहा है ब्लू माउंटेन जो है पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या असम? तो ये किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 को कहा जा रहा है क्या चीज कि वेरिनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? झेलम, चिनाब, रावी या वास? तो बताएंगे। वेरिनाग जो है झेलम भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। वेरिनाग झेलम का क्या है? उद्गम स्थल है, ध्यान रखिएगा। तो झेलम नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरिनाग झील है, इसको ध्यान रखिएगा। झेलम पाकिस्तान के झांग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब नदी का पुराना नाम बितस्ता है। तो इस सभी बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 भारत के प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, बताएंगे क्या होगा सही जवाब? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। कहा जा रहा है कि 1921 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? पटना, लाहौर, दिल्ली या कराची? बताएंगे। तो ये कराची में आयोजित हुआ था। कब? तो 1931 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? कराची। ठीक है ना। इसका टोटल अधिवेशन का आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि डिजिटल करेंसी यानी कि अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? बताएंगे। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सऊदी अरब UAE के द्वारा लॉन्च किया गया। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएंगे। पंछी क्या है? पंछी जो है कथन बता रहा है। तो पंछी जो है क्या है? यह इजराइल का उत्पाद है? नहीं, यह निशांत नामक यूवी का एक संस्करण है। बिल्कुल। इसमें जो है कैमरा का तथा लेजर का उपकरण लगा है। हाँ, इसमें लगा है। यह भारत का उत्पाद है, तो हाँ भारत का उत्पाद है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चला बी, यानी कि एक को छोड़कर सब हो जाएगा। अरे वो मूवियों में भी दिखाया गया है। चला तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 82 में देखेंगे। कहा जा रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है? चला तो बताए। चला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। चला ठीक है ना। कितना होगा? 10.5। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 83 कहा जा रहा है क्या चीज कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताएगा। चला सत्य कौन है? तो यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। बिल्कुल, यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। देख रहा है कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? सोचो, तुम लोग सिर्फ पूछता है कि लॉन्च कब किया गया, यह क्या प्रकार है, कब कैसे किलोमीटर चल रहा है, वहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना। तो चंद्रयान का भी ध्यान रखना। हम पढ़ाए हैं कितने चरणों में है, कब लॉन्च होता है, कितने किलोमीटर से चलता है, तो सब बातें इसमें पूछ रहा है। क्वेश्चन देखने का मतलब यह है कि देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ब्रह्मोस जो है यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है। ठीक है। और इसकी उड़ान जो है 290 किलोमीटर की तक है। यह प्राधारोहिक जो है गति से चलती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर काम करती है। ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चला डी।
ब्रह्मोस को पनडुब्बी जहाज विमानों और जमीनों से भी लॉन्च किया जा सकता है, कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। किसको? ब्रह्मोस को पनडुब्बी जहाजों विमानों और जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह रूस और भारत के DRDO का एक संयुक्त उद्यम है। किसका है? रूस और भारत का। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 84 जो कि बुकर पुरस्कार से संबंधित है। कहा जा रहा है बुकर पुरस्कार किसको दिया जाता है? चला बताएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार हमको तो लग रहा है गजब हाल है। सी होगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार तो पुस्तक से संबंधित है ना, तो इसीलिए आप पूछ रहे हैं। तो ये दोनों की नहीं देती है, ठीक है ना। संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने का नहीं, संसद के विश्रांति के अध्यादेश जारी करने का, तो इसी को शक्ति देता है 123। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चला डी, विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की 123, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 86 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो प्राक्कलन समिति या लोक लेखा समिति या सार्वजनिक उपक्रम समिति या प्रत्यायोजित विधान समिति। तो प्राक्कलन जो है समिति जो है सत्ताधारी दल के सदस्यों से होता है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है ना, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाता है। यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य हो तो समिति का अध्यक्ष भी वहीं चुने जाते हैं। 22 सदस्यों वाली सार्वजनिक उपकरण समिति में 15 सदस्य जो है लोकसभा तथा मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 87 मैथमेटिक्स से। देख लीजिएगा क्या करना है। यहाँ पे सी का किसका निकालना है? बी का निकाल लेना है, ठीक है ना। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में देखेंगे, कहा जा रहा है क्या चीज कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चला बताएगा। तो गलती मत करो, यहाँ पे जनित्र या कैलोरीमीटर या अमीटर या मोटर, विद्युत जो है धारा उत्पन्न करने के लिए। जनरेटर को इंग्लिश में जनित्र बोलते हैं, हिंदी में, समझा। इस चीज को भी याद रखना। कभी जनरेटर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में जनित्र। इस चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसी से जो है विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। यहाँ हिंदी में दे दिया, कहता हम लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी में दे दिया साइंस से तुम लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है ना। अजब गजब है इंडिया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? जनरेटर। हिंदी में इसको जनित्र बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या चीज कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? बताएगा। चला तो कौन सा? सल्फर, आयोडीन या ब्रोमीन या कार्बन। तो ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पर तरल होती है, यही धातु सब में से, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? ब्रोमीन। ब्रोमीन का खोज कौन करता है? बिलार्ड। बिलार्ड जो है फ्रांस का था, 1826 में खोज करता है। बिलार्ड कहाँ का है? फ्रांस का है। फ्रांस का वैज्ञानिक बिलार्ड जो है ब्रोमीन का खोज करता है 1826 में। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। कहा जा रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? तो सही जवाब क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। चला तो हाल ही में जो है विश्व बैंक की सहायता से जो स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य से शुरू किया गया था? तो महाराष्ट्र से, ठीक है ना। वर्तमान में विश्व बैंक की जो है 181 देश सदस्य है, ध्यान रखिएगा। इसका कितना सदस्य है? तो 181। तो इसका क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएंगे? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 91। किसके द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड इवन ब्रिटिश रूल इंडिया एक्ट नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सा था? बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या एम.जी. नारायण। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड इवन ब्रिटिश रूलर इंडिया नामक पुस्तक लिखा गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश जो है संसद में चुने गए पहले भारतीय सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में चुने गए पहले भारतीय सदस्य थे, ठीक है ना। नौरोजी का सहयोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में भी रहा। इसके 3 बार 86 में,
1893 में और 1906 में जो है अध्यक्ष चुने गए थे। और महादेव गोविंद रनाडे, जिसको एमजी रनाडे बोला जाता है, ठीक है, एमजी रनाडे का पूरा नाम महादेव गोविंद रनाडे हैं। यह भारतीय समाज सुधारक, विद्वान, न्यायविद थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, इनका गुरु बोला जाता है। किसका? गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन है? चला, गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु तथा बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक और सोच का विरोधी माना जाता है, समझे? किसको? एमजी रनाडे को। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दादा भाई राव जी? लेकिन आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 92 कहा जा रहा है 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र जो है राज्यपाल है, ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल भी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि रमन मैग्सेसे के लिए 2019 से किसके सम्मानित किया गया है भैया? तो बताएंगे आप लोग। रवीश कुमार और एक म्यांमार का एक था। तो रवीश कुमार को दिया गया है, ठीक है ना। हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। स्टीव हॉकिंग जो यूनाइटेड किंगडम का ब्लैक होल को सम्मानित करेगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रवीश कुमार। ब्लैक होल के लिए स्टीफन हॉकिंस को दिया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? तो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का जारी किया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टीफन हॉकिंस, ठीक है ना। तो हीराकुंड किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है, चला, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 को देखेंगे। कहा जा रहा है क्या चीज कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 51 के क में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किससे परिभाषित करता है? किस पर? तो ये पृष्ठ तनाव पर, या बल आघूर्णन पर, या दाब पर, या सहनता पर? तो दाब पर जो है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल परिभाषित करता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 98 कहा जा रहा है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है। तो सियाचिन हिम नदी काराकोरम श्रेणी में, या पीर पंजाल श्रेणी में, या कुमायूं गढ़वाल श्रेणी में, या मध्य नेपाल क्षेत्र के श्रेणी में? बताएंगे क्या होगा। तो काराकोरम जो है श्रेणी में सियाचिन हिम नदी स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो है 99 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म साम्राज्य के संस्थापक थे? तो बताएंगे राम मोहन राय। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे? डी। ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किनके किस वर्ष हुआ था? तो आंग्ल सिख युद्ध जो है 1972 से 73 या 45 से 46 या 18 से 19 या 18 से 30 से 31, 1830 से 31 हुआ था। आदि तो चला पड़ा, ठीक है ना, गलती करता है। सही जवाब, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1830 से 31।